राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 23 जून वार रविवार, सुबह सुबह का टाइम है। और बस आज हम सुबह उठे ना तभी हमारी इस कटड़ी के पैर में चोट लगी हुई थी। तो पहले तो हमने थोड़ा सा डेटॉल लगाकर देखा था, लेकिन खून थमने का नाम नहीं ले रहा था। फिर थोड़ा सा काढ़ा तेल लगा दिया, उससे जैसे खून तो हल्का सा थम गया था। पर अभी हमारी कोशिश थी कि पट्टी बांध देते हैं, थोड़ी सी जैसे विटाडिन वगैरह दवाई लगाकर, लेकिन ये पट्टी बांध नहीं दे रही थी। और पैर का देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ही डर लगता है। लेकिन वो कहते हैं ना, बच्चे और पशु दोनों ही मार से ज़्यादा प्यार की भाषा समझते हैं। मार से तो बल्कि कोई काम बनता ही नहीं है। तो बस हल्का सा इसको सहलाया ना, तो पट्टी तो इसने आराम से बंधवा ली थी। लेकिन कटड़ी को देखकर थोड़ा सा ज़्यादा ही दुख हो रहा था, क्योंकि पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द था। एक पैर तो जैसे इसका टिक ही नहीं रहा था। तो बस पट्टी बांधने के बाद फिर अभी इसको दे देते हैं दर्द की दवाई, ताकि जल्दी से आराम हो जाए। और इसका स्वभाव बिल्कुल ही शांत है। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं, थोड़े से ज़्यादा शरारती होते हैं और कई शांत स्वभाव के, तो ऐसा ही पशुओं में है। ये हमारी कटड़ी बिल्कुल शांत स्वभाव की है। बस घास खाया, पानी पिया और एक तरफ बैठ गई। जो दूसरी वाली है ना, वो तो थोड़ी सी ज़्यादा ही शरारत करती है। उसका तो घूमना फिरना चलता ही रहता है। तो जी देखिए, जो शांत स्वभाव का पशु रहता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो जी बस भैंसों को सानी वगैरह डाल दी है, कटड़ी को दवाई दी, और उसके बाद फिर मैं लग गई अपने काम में। और काम करने में भी थोड़े से लेट हो गए हैं। और देखिए, घर में चाहे पशु हो या बच्चे हो, इनको हल्की सी भी चोट लग जाती है तो हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। हम अपना तो फिर भी देख लेते हैं, चाहे तबीयत ख़राब हो या चोट लग जाए तो चल जाता है। लेकिन इनके मामले में ये रहता है कि बस देख देख कर मन दुखी होने लगता है। तो बस आज सुबह से इतना ज़्यादा कुछ काम बना ही नहीं। झाड़ू वगैरह लगाने में भी लेट हो गए थे, क्योंकि सुबह की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई थी आज। और बस काम के साथ साथ मैंने कपड़े धुलने की मशीन भी चला दी थी, साथ में ये काम भी निपट जाएगा। और अभी हमारे यहाँ पर मकोड़े इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि गलती से भी कहीं पर अगर मीठे में कुछ भी गिर जाता है ना, तो मकोड़े ही मकोड़े हो जाते हैं। स्लैब पर तो ज़्यादा बुरा हाल रहता है। चाय वगैरह बनाते टाइम अगर एक दाना भी गिर जाता है, तो ये छोटा सा बिल था, इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और हल्दी मिक्स करके डाल दी है। वैसे ये उपाय काफ़ी कारगर है। कहीं भी छोटा मोटा बिल रहता है ना, तो मैं ऐसे ही काली मिर्च और हल्दी मिक्स करके डाल देती हूँ, वहाँ से तो फिर चले जाते हैं। लेकिन इस बार पता नहीं क्या बात है, गर्मियों में हमारे घर में मकोड़े थोड़े से ज़्यादा ही हो रखे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। ये लगा लीजिए कि हमारा जीना ही दुश्वार हो रखा है मकोड़ों के चलते। तो जी अभी बज गए हैं 10:30 और देख लेते हैं अपनी खाने की तैयारी। तो आज आलू शिमला मिर्च बनाने वाली हूँ मैं। वैसे शिमला मिर्च का तो साइज इतना बड़ा है कि भरकर बना लेते हैं, पर भरकर बनाने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और आज मैं खाना बनाने में थोड़ी सी लेट भी हो गई हूँ। 2 मुझे चादर भी नहीं तोड़ कर सुखानी है। बाकी के तो कपड़े धुल गए हैं सारे के सारे। और ये मेरी फेवरेट साड़ी है, और इसीलिए मैं इसको मतलब काफ़ी पुरानी हो गई है, फिर भी मैंने उठा कर रख रखी थी। आज रितिका ने निकाल दी पहनने के लिए। और ऐसा ही है, जो सिंपल साड़ियाँ रहती हैं देखने में भी ठीक ठाक लगती है ना, तो हमारा ये है कि कहीं आने जाने में पहन लेंगे। क्योंकि ज़्यादा भारी भरकम साड़ियाँ तो देखिए आने जाने में भी नहीं पहनी जाती। मेरे तो बस की बात है नहीं। तो जी चलिए अभी खाने की तैयारी कर लेते हैं। प्याज तो वैसे कट हो रखी हैं, बस शिमला मिर्च कट करेंगे और आलू वगैरह सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। रितिका आज बेटा अपना काम निपटा ले। आज यार तुम तो खा पी के बढ़ के भीतर। वैसे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी हमारे घर में सिर्फ मुझे पसंद है, बाकी ये तीनों तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। इनका तो फिर भी ये है कि जैसे बनाती हूँ तो थोड़ी बहुत ले लेते हैं। बाकी बच्चों का तो नाम सुनकर ही मुंह बन जाता है। तो अभी ये दोनों बहन भाई तो खाएंगे चूरमा। इनकी तो चूरमा बनाने की फरमाइश हो गई है। और गैस पर इसलिए मैंने घी रख दिया है गर्म होने के लिए। घी तो वैसे मुझे ताकर रखना ही था, लेकिन अभी थोड़ा सा चूरमे में भी डाल लेंगे।
तो जी बस अभी खाना तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, बच्चे खाना खा लेंगे, तब तक मैं यहाँ से सामान समेट लेती हूँ। और आज की हमारी थाली कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो गई। कॉम्बिनेशन का मत देखिएगा आप, बस ये देख लीजिए कि बच्चों ने कैसे तैयार की है। आलू शिमला मिर्च की सब्जी है और साथ में चूरमा लस्सी है। देखा रख लेना। बैठी थी को नहीं बैठी भी को नहीं बैठी को नहीं मैं तुम्हारे के लिए बैठा है। और अभी मुझे बनाना है थोड़ा सा चावल का आटा, तो उसके लिए मैंने ये 1-1.5 किलो चावल लिए हैं। और इस बार मैं वैसे चावल थोड़े से ज़्यादा ही लेकर आई थी। लेकर तो आना था मुझे चावल का आटा, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। और बाज़ार से हम बाहर आ गए थे, क्योंकि जिस दुकान से हम मिर्च मसाले लेते हैं, परचून की दुकान बोलते हैं हमारे यहाँ तो देसी भाषा में, तो उस पर हमें चावल का आटा नहीं मिला और बाज़ार में वापस जा नहीं सकते थे। इसलिए मैं थोड़े से ज़्यादा चावल ही लेकर आ गई थी। और ये जो खिचड़ी वाले रहते हैं ना, वो चावल हैं। तो अभी इनको मैंने 2-3 बार अच्छे से धो लिया था और उसके बाद फिर सूखने के लिए डाल दिया। पूरी दोपहर अच्छे से सुखाएंगे। वैसे देखिए ज़्यादा देर नहीं भिगोना रहता, बस 2-3 बार हम इनको जैसे धोते हैं ना, इतनी देर ही भिगोना रहता है। उसके बाद फिर 2-3 घंटे के लिए सुखा लें। मेरे पास टाइम था तो मैंने सुबह ही धोकर पंखे की हवा में सुखा कर छोड़ दिए थे और सुबह कपड़े धुले थे। फिर देखिए आजकल गर्मियों में थोड़ी सी देर में ही सूख जाते हैं। तो बस अभी बाहर तो काफ़ी तेज़ की धूप थी, तो सोचा चलो बैठे बैठे ये कपड़े ही तय बना कर रख लेते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 6। मौसम भी देखिए ऐसा हो गया जैसे कि आंधी आएगी। हवा थोड़ी सी तेज़ की चल पड़ी है और कपड़े तय बना दिए हैं। कपड़े रितिका उठा कर रख देगी। मुझे अभी चावलों का आटा पीसना है। अभी तक तो तेज़ की धूप थी और फिर चल पड़ी हवा थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ की। और अभी तो कटड़ी के पैर में भी थोड़ा सा आराम है। वैसे सुबह से बिल्कुल उदास हो रखी है, ये देखिए, और बिल्कुल शांत स्वभाव है इसका। लेकिन आज दर्द की वजह से थोड़ी सी उदास हो रखी है। क्या होया? हाँ? सुबह से बस दवाई दी है, तेल वगैरह लगाया था और पट्टी खोल दी। सुबह तो पट्टी बांध कर छोड़ी थी थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद दोपहर को पट्टी तो खोल देगी। 1-2 दिन में आराम तो हो जाएगा। तो जी ये देखिए, ये चावल हमारे कुछ ऐसे पिसे हैं अभी तो ये मैंने ले ली है रितिका की चुन्नी और अभी हम इसको छान लेते हैं देसी तरीका। जैसे हम जो ये या सेई वगैरह बनाने के लिए मैदा छान कर तैयार करते हैं ना गेहूं के आटे की, बिल्कुल वैसे ही। और इस तरीके से हम मैदा या आटा कुछ भी बनाकर तैयार करते हैं तो जैसा बाज़ार से लेकर आते हैं बिल्कुल वैसा ही बनकर तैयार हो जाता है। वैसे ये कोई नया तरीका तो है नहीं। और ऐसे देखिए गाँव में घरों में हमारी दादी नानियों के पास ढेर सारे जुगाड़ मिल जाते हैं, क्योंकि पहले साधन कम और जुगाड़ ज़्यादा होते थे खाना बनाने के मामले में। तो जी ये देखिए, आटा तो हमारा पिस कर तैयार हो गया है। और बस अभी मैंने कढ़ाई में डाला है 2-3 चम्मच देसी घी और इसमें हम इस चावल के आटे को अच्छे से भून लेंगे। और देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। वैसे तो बिना घी के भी भून लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी डालकर भूनते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। चला दी। तो जी ये देखिए आटा हमारा भून गया है। इसमें से बड़ी ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आने लगी है। तो अभी कढ़ाई को तो उतार लेते हैं नीचे और इसी कढ़ाई को खाली करना पड़ेगा। शांत गट्टे छालना ले बेटा, कोई मन वो चिमटा दे दिन रीतिका, चिमटा दे दिन रीतिका। और बस अभी इसी कढ़ाई को खाली करके चूल्हे पर हम फिर से रख लेंगे, क्योंकि दूसरी वाली कढ़ाई में आज सब्जी रखी है। तो मैंने सोचा चलो यही खाली कर लेते हैं। और रितिका और ईशांत का आप सबको पता ही है कि मीठा कितना ज़्यादा पसंद है। इनको तो डेली मीठे में कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है।
और अगर इनको खाने में कुछ भी मीठे में नहीं मिलता है ना, तो बस पानी लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स की और मीठा पानी बनाकर पी लेते हैं। तो जी बस मैं भी कई दिन से सोच रही थी इनके लिए मीठे में कुछ ना कुछ बनाने का, लेकिन गर्मियों के चलते ये है कि इतना ज़्यादा जैसे हम मीठे में कुछ भी बनाने चलते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनकी तासीर गर्म रहती है, और आजकल गर्मी वैसे ही इतनी ज़्यादा हो रही है। तो मैंने सोचा चलो चावल के आटे के पेड़े बनाकर तैयार करते हैं। वैसे लास्ट में रितिका ने लड्डू बना दिए थे, पेड़े नहीं बनाए थे। और अभी मैंने ये 2-2.5 किलो दूध लिया था, तो इसमें बिल्कुल थोड़ी सी तो जैसे इलायची डाल दी। इलायची डालने से खुशबू बड़ी अच्छी हो जाती, चाहे हम कोई भी मिठाई बनाएं। और साथ में डाल दी अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी। वैसे चीनी आप बाद में भी मिक्स कर सकते हैं। और ये 2 चम्मच दूध में मैंने बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके डाल दी है, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और बस अभी दूध तो हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। दूध को वैसे देखिए हमें आधे से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पकाना रहता है। उसके बाद फिर इसमें मैंने 1 कटोरी तो चावल का आटा डाला है और 1 कटोरी डाला है नारियल का बुरादा। आटा हमारा थोड़ा सा ज़्यादा था तो वो मैंने निकाल लिया है। दोनों चीज़ें ही बराबर बराबर डाली हैं। उसके बाद फिर इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। इस टाइम पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। और बस यहीं पर हमें थोड़ा सा मतलब मुश्किल लगेगा बनाना, क्योंकि चलाते चलाते हाथ भी दुखने लगते हैं और ये एकदम से थोड़ा सा ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो जैसे ही ऐसे लगे कि पकने लगा है तो उस टाइम पर इसमें डाल दें 2-3 चम्मच देसी घी। और घी अगर थोड़ा सा कम लगे ना तो और डाल दें। बस हमें इसको इतना पकाना रहता है कि ये बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दे। वैसे तो देखिए घर का दूध रहता है तो उसमें जैसे पकाने के बाद खोआ बन ही जाता है, दूध अपने आप घी छोड़ देता है, तो इतना ज़्यादा घी नहीं डालना पड़ता है। लेकिन बाज़ार से जो हम दूध वगैरह लेते हैं उसमें इतना ज़्यादा घी नहीं रहता है। देखिए घर की चीज़ों की तो बात ही कुछ अलग होती है। तो ये हमारा जो पेड़े का मिक्सचर है ना वो तो तैयार हो गया है। ये देखिए कढ़ाई छोड़ दी है बिल्कुल। अभी इसको तो मैं निकाल देती हूँ थाली में, ठंडा होने के लिए रख देंगे। और तब तक रितिका ने आटा गूँथ दिया था, तो अभी मैं बनाऊँगी रोटियाँ। अभी इनके लिए मिठाई बन रही है तो काम तो दोनों बहन भाई साथ में करवाएंगे ही। तो बस जो जो मैंने काम करने के लिए बोला था वो दोनों बहन भाई ने झटपट निपटा दिया। वैसे इस टाइम पर इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है सुबह के मुकाबले। सुबह सुबह तो देखिए घर के गोबर बारी के और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। शाम के टाइम बस ये है कि खाना बनाना और 2-4 काम ही रहते हैं, इसलिए ज़्यादातर मुझे भी कुछ अलग बनाने का टाइम रात को ही मिलता है। और सुबह तो देखिए हम घर के काम ही निपटा पाते हैं, इतनी देर में ही बड़ी तेज़ की गर्मी हो जाती है। आजकल तो 7 बजे के बाद तो सूर्य देवता बड़े ही तेज़ तपने लगते हैं। तो बस अभी हमारा मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो गया था तो रितिका ने तो पेड़े बनाने स्टार्ट कर दिए। वैसे बस 2-3 पेड़े बनाए थे, उसके बाद फिर लड्डू बनाने लगी थी। मैंने सोचा कि चलो बच्चों को ही खाने हैं, जैसा इनका मन है वैसे बना लेंगे। तो जी ये देखिए लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और इसके ऊपर बाद में हमने हल्की हल्की जो नारियल का बुरादा रहता है ना उसकी कोटिंग कर दी थी। नारियल के बुरादे की तो देखिए हम कोई भी मिठाई बनाते हैं ना बड़ा ही अच्छा टेस्ट रहता है। और अगर आपको भी गर्मियों में हमारी तरह मीठा खाने का शौक़ है तो आप ये रेसिपी ट्राई करके देख सकते हैं। वैसे देखिए हम दूध से जैसे पेड़े बनाकर तैयार करते हैं या कोई भी मिठाई बनाते हैं वैसा तो टेस्ट आएगा नहीं, लेकिन हाँ गर्मियों में खाने के लिए सही है। तो बस आज के हमारे स्पेशल लड्डू तो बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए वैसे खाने में भी अच्छे हैं और देखने में भी अच्छे हैं। तो अभी लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और आप सब भी आ जाइए आज के हमारे स्पेशल लड्डू खाने के लिए। लड्डू कैसे लगे ये भी ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए 1 कटोरी नारियल का बुरादा और चावल के आटे में हमारे कितने सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं।